आज हम शिक्षा और आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विदित है, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। हमारे पुराने ऋषि मुनि महात्मा, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ हमें एक ऐसी शिक्षा की तरफ ले जाते हैं जिसमें हम आत्म अनुभूति कर सकें। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे शरीर के निर्माण की प्रक्रिया केवल भौतिक नहीं है। इस भौतिक शरीर में जो कार्य करने वाली शक्ति है वह चेतना शरीर के डीपेस्ट पोर्शन में विद्यमान है। यह शरीर मन बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को जानना, आत्मा का मूल रूप से परिचय प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। जब हम भौतिक जगत से धीरे धीरे गति करके मन और बुद्धि के द्वारा आत्मिक सत्ता का आत्म साक्षात्कार करते हैं, आत्मिक जगत में प्रवेश करते हैं, तब यह संसार हमें कुछ और तरीके का जान पड़ता है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, वह केवल तब तक हैं जब तक कि हम शरीर के भाव में रहते हैं। आप दैनिक जीवन में इस बात को महसूस करो, देखो और समझने की कोशिश करो। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक सारी की सारी आपाधापी किस बात के लिए है? मैं सुंदर और स्वस्थ बनूं, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, अमुक व्यक्ति मेरा मित्र है, अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं। पूरी भागदौड़ सिर्फ इस बात के लिए होती है। जब हम बात करते हैं आत्मा की सत्ता की, जब हम बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की, तब हम ये जान पाते हैं कि हमारा अल्टीमेट एम, जीवन का वास्तविक उद्देश्य उस आत्मा की शिक्षा तक, उस आत्मा की सत्ता को जान के अपनी आत्मा का विकास करना है। और ज्यों-ज्यों हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, चेतना का स्तर बढ़ने का मतलब बहुत स्पष्ट है। चेतना एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा करंट है हमारी बॉडी में जो इस शरीर को संचालित करता है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। निम्न स्तर के क्रिएचर से लेकर के ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी तक इस चेतना का ही विस्तार है। इस चेतना को आप ऐसे जानें जैसे हमारे घरों के अंदर करंट आता है, बिजली की लाइन बिछी हुई है, उसी करंट से आप टीवी चलाते हैं, उसी करंट से आप वॉशिंग मशीन चलाते हैं, उसी करंट से आपका रेडियो चलता है, उसी करंट से आपका टीवी चलता, लैपटॉप चलता है, सारे काम उसी करंट से होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान स्थूल की तरफ जाता है, हमें टीवी नजर आता है, हमें वॉशिंग मशीन नजर आती है, हमें इंस्ट्रूमेंट्स नजर आते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं इस चेतना के माध्यम से ही होती हैं। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि अगर आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर के अंदर निम्नतम स्तर पर होती है, तब यह चेतना निम्नतम स्तर में सिर्फ जो अपने महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य हैं उन तक ही सीमित रहती है। खाना खाना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, अपने लाभ हानि के बारे में सोचना, तब हम जीवन के मूल्यों को, जीवन की वास्तविकता से वंचित रह जाते हैं, हम उन्हें नहीं जान पाते। और ज्यों-ज्यों चेतना का स्तर ऊपर उठता है,
त्यों त्यों हमें पता चलने लगता है कि केवल मेरा जीवन ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, मेरे चारों तरफ के जो लोग हैं और संपूर्ण मानव जाति के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। तब हमारे अंदर त्याग की भावना पैदा होती है। ज्यों ज्यों हमारे अंदर त्याग की भावना पैदा होती है, हम दूसरों के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तब हम इस बात को जान पाते हैं कि वास्तव में हम एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो चेतना मेरे अंदर कार्य कर रही है वही चेतना दूसरे व्यक्ति में कार्य कर रही है, वही चेतना पशु पक्षियों में काम कर रही है, वही चेतना समस्त चर और अचर जगत में कार्य कर रही है। भेद केवल इसलिए नजर आता है क्योंकि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम स्वार्थी होते हैं। जो भी चीजें भौतिक शरीर से की जाती हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र याद कर लेते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं, अगर वे सभी शरीर के स्तर पर किए जाएंगे, चेतना के न्यूनतम स्तर पर किए जाएंगे, तो आप उससे लाभान्वित नहीं होंगे। इसी तरह से ज्ञान, आपने किताबें पढ़ ली, कंपटीशन पास कर लिया, आपने बड़ी पोस्ट भी ले ली, अगर आपके नैतिक मूल्य नहीं है, आपकी चेतना का स्तर नहीं है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी, पद प्रतिष्ठा सब कुछ होने के बावजूद भी आप जीवन में दुखी रहेंगे और आप उसका सुख भोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास शांति नहीं होगी। शांति और सुकून का सीधा संबंध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ है। आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक मात्रा में है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आपके पास शांति, सुकून और समृद्धि होगी। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, तो आप सब कुछ होने के बावजूद भी हर पल हर क्षण भय, दुख के वातावरण में अपने आप को पाएंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि शिक्षा के माध्यम से हर पल हर क्षण आप धीरे धीरे खुद को ये समझाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इस शरीर के पीछे काम करने वाली बुद्धि के द्वारा ये शरीर संचालित होता है और इस बुद्धि को भी संचालित करने वाली आत्मा है। जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है, एक धैर्य आ जाता है। तब आप उस परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थितियों में भी सरवाइव कर सकते हैं और सहजता के साथ खुद को ये कह सकते हैं, नहीं, जो भी परिस्थितियां मेरे सामने हैं वह अस्थाई हैं, टेम्परेरी हैं, क्योंकि आत्मा स्वयंभू है। आत्मा को तो कोई दुख सुख है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय किसके हैं? शरीर के हैं। और शरीर के साथ जब मन आबद्ध हो जाता है तो मन दुखी हो जाता है, और उसको सुखी करने के लिए अगर बुद्धि उसमें शामिल हो जाती है तो फिर बुद्धि षड्यंत्र करती है, चालाकी करती है। तब हम उस सुख को संसार में तलाश करते हैं, हम चालाकी करते हैं, कपट करते हैं, लोगों को दुख देते हैं, किसी तरह से अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम आत्मिक सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम ये जान पाते हैं, नहीं, जो सुख है और जो दुख है वह एक सापेक्ष प्रक्रिया है जो हमारे कर्म के वश में नहीं है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। इसके विपरीत बहुत सारे लोग बुरे काम भी करते हैं, हार्ड वर्क भी नहीं करते, फिर भी सफल हो जाते हैं। आप बारीकी से जब आप जीवन को देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा पाओगे कि इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली शक्ति कोई और है, जो हमारे शरीर के अंदर डीपेस्ट पोर्शन में विद्यमान है। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है उस शक्ति तक पहुंचना और समस्त ब्रह्मांड में जो उसकी चमक है, उसकी शक्ति है, उसके साथ एकाकार करना। ये शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। जैसा कि पुरातन काल में हम लोग मानते थे, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? असत्य से हम सत्य की तरफ जाएं। और असत्य क्या है, मिथ्या क्या है? कि यह शरीर ही सब कुछ है, यह मिथ्या है। सत्य क्या है?
नहीं, शरीर टेम्परेरी है, अस्थाई है, आज है, कल नहीं रहेगा। तो हम जब आत्मा की तरफ मूव करते हैं तो वह असत्य से सत्य की तरफ होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस, तमस यानी कि अचेतनता, यानी कि दुख, तकलीफें, उनसे हमें प्रकाश की तरफ जाना है। प्रकाश से यहाँ तात्पर्य है आत्मा का प्रकाश। जब हम प्रकाश की तरफ गति करते हैं तो इस संसार की कोई भी ताकत हमें विचलित नहीं कर सकती। हमारे अंदर असीम धैर्य पैदा हो जाता है। मृत्यु माँ अमृतम गमय। मृत्यु हमारे जीवन की अंतिम सच्चाई है, जिसे हमें सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हम आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, ऐसी शिक्षा करते हैं जिससे हम पारलौकिक ज्ञान को जान सकते हैं, तो वह हमारा सफर मृत्यु से अमृत की तरफ होता है। तब मृत्यु हमारे लिए तकलीफ देह नहीं होती। सिर्फ जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, सिर्फ शरीर परिवर्तन करके आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। और तब हम पारलौकिक ज्ञान से ये जान पाते हैं कि दुख और तकलीफें हमारी अपनी ही क्रिएट की हुई हैं, हमारी अपनी ही बनाई हुई हैं। और यही हमारी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस चीज को जानें कि ज्ञान कैसा हो, जो पारलौकिक हो। पारलौकिक ज्ञान का मतलब होता है हमारे मन में सभी के लिए दया, करुणा की भावना हो, आत्मीयता हो। हम सभी आत्मीय जन हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें सभी के लिए प्रेम हो, करुणा हो, शांति हो। तभी हमारा जीवन शांतिमय बन सकेगा। बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर हम पदार्थ की उपासना करेंगे तो हमारा जीवन जड़ हो जाएगा। हम तो आत्मा के उपासक हैं, चेतना के उपासक हैं। अगर आत्मा की उपासना करेंगे तो हम साक्षी भाव से चीजों को देखेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म में डायरेक्टर पहले से ही सब कुछ तय कर चुका होता है कब क्या होना है, और जो कुछ भी पर्दे पर होता है, चलचित्र में होता है, वह सिर्फ हमारी आंखों का भ्रम होता है। हम कल्पना करते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, होता वही है जो डायरेक्टर पहले से तय कर चुका होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में चीजें पहले से तय होती हैं। हम सिर्फ हार्ड वर्क करके, चैतन्यमय जीवन जी करके उसे सरल और सुलभ बना सकते हैं। धन्यवाद।